जय हिंद प्यारे साथियों एवं छात्रों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू सार पड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक, और इधर जियोग्राफी हम आज पढ़ाएंगे और उसके पहले जियोग्राफी हम कंटिन्यू कर रहे थे तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो भारत की मिट्टियाँ पढ़ाएंगे आज, भारत की मिट्टी और मिट्टी के ट्रिक लेके आए। भारत की मिट्टी 8 प्रकार की हैं, 8 प्रकार की। तो उसमें 8 प्रकार कौन कौन है उसको इस पर ट्रिक बना दिया हूँ। और उसके पहले मिट्टी क्या है उसको जानते हैं। भारत की मिट्टी है तो मिट्टी जानेंगे क्या है कि मिट्टी जमीन पर दानेदार कणों वाली पतली परत को मिट्टी कहते हैं। ठीक, हाँ, या मृदा कहते हैं। चलिए, अच्छा। और किसी ने क्या कमाल की बात कही है, जिंदगी में हर संकट का दरिया पार होगा, थोड़ी सी हिम्मत रखिए एक दिन चमत्कार भी होगा। बस इतने बात है, हिम्मत रखिए, बस पढ़ते रहिए और कुछ नहीं, एक दिन चमत्कार भी होगा, ये याद रहे। ठीक है, आज चलिए हम भारत की मिट्टी क्या है, ट्रिक क्या है। जल पी के फिर देखे होंगे ना, जल के देखिए उसी जगह से उठब्बे करते हैं जहाँ बन जाए, जिसे मिल जाए वैसे बन जाए। तो एक मैं जल पी के वन से छाल लाया। छाल देखते हैं, नीबी का छाल होता है ना, वह जंगल से गए, वैसे ही जल पी के कहीं भी छाल लेके आ गए। तो मैं जल पी के वन से छाल लाया, एक ट्रिक है। और भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो वही मैं बनाया हूँ। तो मिट्टी क्लियर हो गया। आज देखते हैं क्या क्या है इसमें। देखिए, देखिए ये क्या है, मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक, ये जलोढ़ मिट्टी। ये सब मिट्टी है तो मिट्टी लिख दें। काली मिट्टी, ये वनी मिट्टी, ये छा से क्षारी मिट्टी, लाया से लाल मिट्टी। ठीक, यही है। अब देखिए, अब बहुत से इनके नाम हैं, पहले ये भी जान लीजिए। इनसे बहुत नाम है कि कई प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है ना। अब जैसे मरुस्थलीय मिट्टी को शुष्क मिट्टी भी कहते हैं। ये याद रहे। ठीक, इसे शुष्क मिट्टी भी कहते हैं। ठीक, हाँ। पाया कहाँ जाता है जानते हैं, पाया जाता है जानते हैं कहाँ, पश्चिमी राजस्थान में। ठीक, अब देखिए, अब मिट्टियाँ हो गई। अब मिट्टी के बारे में क्या क्या कहाँ पाया जाता है, क्या क्या इसके नाम और होते हैं, उसके भी समझानेंगे। और जहाँ किस फल के लिए किस फल के लिए, सब फसल के लिए अच्छे होते हैं, उसको फिर जानेंगे। अब देखिए क्या है। हाँ, एक बात याद आ गई कि अच्छा, मिट्टी से हम लोग बने हैं ना, तो देखते हैं
जब कहना नहीं चाहिए लेकिन कर दे रहे हैं, लड़कियों को जब जब चलती है ना एक बित्ता का जूती पहन कर या वो जो संडील पहन के एक बित्ता का चलती है ना, तो ऐसे ऐसे चलती है। देखिए ये ऐसे चलती हैं, ऐसे ऐसे चलती है ना, तो कहीं थोड़ा से जीन्स उस पर मिट्टी लग जाती है किसी की वजह से, तो किसी से वह जो बच्चा या किसी से लग जाता है तो तुम बोलती है इडियट कहीं क्या, देख के चलती हो, ऐसे बोलती हैं। देखिए मिट्टी में रहकर मिट्टी का तो इतना अब थोड़ी सी गलतियाँ होती है तो तुम बोल देते हैं ना, लोग का है यही है। देखिए क्या करें, होता है तो बहुत कुछ होता है, जब नहीं होता है तो कुछ नहीं होता है। आइए अब देखिए जलोढ़ मिट्टी क्या है, जलोढ़ मिट्टी, इसे कछारी मिट्टी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कछारी मिट्टी। ये सब पूछे गए एग्जाम में, देखिए जो पूछे गए हैं सब बता दे रहा हूँ, ठीक ना। दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। और ये देखिए भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है, लिख दे रहा हूँ कहीं इधर, कहाँ जगह तो नहीं इसी में घुसा दे रहे हैं, ठीक ना। भारत में लिख लीजिएगा, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। और सबसे अधिक में इसका अधिक में अधिक इसकी किसकी मतलब कौन सा है, मतलब अनाज है या कुछ भी फसल में कौन सा अधिक होता है, धान, धान होता है, धान, ठीक, धान, धान होता है, ठीक। अब देखिए लेटेराइट मिट्टी, देखिए अब इनके क्रम से पूरे जानते हैं। लेटेराइट मिट्टी, मखरली मिट्टी कहते हैं। जो जो पूछा था बता दें, केरल हो गया, कर्नाटक, केरल कर्नाटक में पाया जाता है, ठीक। केरल कर्नाटक में पाया जाता है। और इसमें कौन क्या पाया जाता है अधिक से अधिक, कौन सा धातु पाया जाता है, तो एक होता है एल्युमिनियम, ठीक, एक होता है Fe, लोहा या आयरन, ठीक। यही ये दोनों लेटेराइट मिट्टी में अधिक पाया जाता है, ठीक। अच्छा, और ये मिट्टी कहाँ अधिक से अधिक, इसे मालाबार तट पर मिलती हैं अधिक से अधिक, मालाबार तट पर। पूछा जाता है कि लेटेराइट मिट्टी कहाँ पे अधिक प्राप्त होती हैं, तो ऑप्शन जैसे रहेगा वैसे मारते हैं ना, तो प्रदेश से रहेगा तो प्रदेश से मारेंगे, तट से रहेगा तट से मारेंगे ना, तो मालाबार तट पर अधिक मिलती हैं, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अब इसको देखिए क्या कहते हैं, दलदली मिट्टी, जैविक मिट्टी से भी जानते हैं इसको, ठीक, जैविक मिट्टी। जो देखिए इसमें जो जो होते हैं बता दिए इम्पोर्टेंट, जो जो पूछे जाते हैं तो बता दे रहा हूँ इसमें ना। और इसमें जैसे होता है ना कि क्वेश्चन जैसे जैसे पूछे जाते हैं मैं आप लोग को वैसे बता दे रहा हूँ, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। अब इतने ही से पूछ जाते हैं। काली मिट्टी, देखिए ये इंपॉर्टेंट है सब है। काली मिट्टी इसको बोलते हैं, देखिए रेंगूर मिट्टी, लावा मिट्टी, चिकनी मिट्टी, ये इसके नाम है, इसे बोलते हैं। तो लिखिएगा, इसे बोलते हैं रेंगूर मिट्टी, लावा मिट्टी, कपास मिट्टी, चिकनी मिट्टी, ये सब पाई जाती हैं। ये सब पाई जाती हैं कहाँ पे,
मतलब इसके नाम से जाना जाता है। इसे महाराष्ट्र में अधिक पाई जाती हैं। कहाँ पाते हैं? महाराष्ट्र में। गए हैं ना महाराष्ट्र? हाँ, मुंबई में महाराष्ट्र में अधिक पाई जाती हैं। ठीक, किसके कारण से होता है काली मिट्टी? तो देखिए इसके ऊपर लिख दे रहा हूँ, इधर लिख लीजिएगा ऐसे, टिटेनी फेरस, टिटेनी फेरस ऑक्साइड। टिटेनी फेरस ऑक्साइड के कारण इसकी मिट्टी क्या होती है? काला होता है, वनी मिट्टी। इसे बोलते हैं देखिए पर्वतीय मिट्टी बोलते हैं इसे, पर्वतीय मिट्टी। ये अधिक से पूछा था कहाँ पाया जाता है? अधिक से नागालैंड में पाया जाता है। ठीक, और देखिए अधिक से कहाँ पाया जाता है? ठीक है, जैसे जंगलों पहाड़ियों के क्षेत्रों में पाया जाता है। कौन सा मिट्टी? वनी मिट्टी। अच्छा आगे देखिए, ये क्या है? क्षारीय मिट्टी। बस ये कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। इस मिट्टी से कौन सा फसल अच्छा होता है, मतलब इससे उपजाऊ होता है? तो चाय का, ये पूछा गया है, चाय का। ठीक, चाय का कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। ठीक, अब लाल मिट्टी, ये इम्पोर्टेंट है, लाल मिट्टी ना, लिख लीजिए, पीली मिट्टी, समझ लीजिए, पीली मिट्टी कहते हैं। फेरी ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी होती है, लाल दिखाई देती है। और पीली कब दिखाई देती है? जब जल सोख लेता है तब। जब जल सोख लेता है लाल मिट्टी तो पीली दिखाई देती है। ठीक, जिससे हम मिट्टी को अध्ययन करते हैं ना, किस नाम से जानते हैं? तो पेंडोलॉजी। तो लिख देना पेंडोलॉजी। पेंडोलॉजी से पूछा गया है, पेंडोलॉजी से किसका अध्ययन होता है? तो मृदा अध्ययन किससे होता है? तो पेंडोलॉजी से। ठीक, इतना है कंप्लीट। लाल मिट्टी देखिए, इसमें कौन सा अधिक से अधिक पूछे जाते हैं? देखिए, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, हज़ारों बार। इसे लगता है कि हर एग्जाम में हर बार क्या करें? तो सूत्र किसका? फेरी ऑक्साइड का। अच्छा, फेरी ऑक्साइड का देखिए सूत्र, देखिए होता है ना Fe2O3, Fe2, ये है फेरी ऑक्साइड। क्लास इसे रोकते हैं। अब आगे इसी तरह हम कंटिन्यू करेंगे। अब इसके बाद हम फसल आएंगे लेकर कि मिट्टी हो गया तो मिट्टी में उपजाऊ होता है कौन सा फसल ना, उस पर आएंगे। चलिए आज का क्लास इसे रोकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे देखते रहिए इसे कंटिन्यू। आप लोग को इसी तरह अच्छे से ऐसे ट्रिक मिलेंगे, ज़बरदस्त मिलेंगे, और सब्सक्राइब कर लीजिए पहले। थैंक यू।